इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज व्हाइट बॉल क्रिकेट वाला अब हो गया है पोस्टपोन। उसको लेके करेंगे बात, और बात करेंगे थोड़ी सी टेनिस को लेकर। जी हाँ, विंबलडन। हेलो एंड वेलकम टू डी पॉइंट। और शुरू करते हैं। इंडिया श्रीलंका नए डेट्स आ गए हैं और नए डेट्स शेड्यूल लगभग वही है। मतलब पहले 3 ओडीआईज खेले जाएंगे, उसके बाद T20 18 से शुरू होने वाला, तो 18, 20, 23 और उसके बाद 25, 27 और 29, ये 6 डेट्स जो नए आए हैं। ऑब्वियसली उसके बाद ये भी कहा गया है कि अभी जो स्क्वाड है श्रीलंकन स्क्वाड, उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कोविड टेस्ट वगैरह। अगर प्लेयर्स दोबारा जब टेस्टिंग होगा तो वहां पे अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो दे माइट नीड टू चेंज द श्रीलंकन स्क्वाड। ऑब्वियसली दैट इज नॉट गुड, बट आई गेस दैट्स द न्यू नॉर्मल, इजंट इट? अभी जो हालात हैं उसमें आई थिंक वील हैव टू गेट यूज्ड टू दिस। ये हमने फुटबॉल पे भी देखा है। जब से फुटबॉल शुरू हुआ है, देयर बीन मेनी अ टाइम जहाँ पे क्लब्स में प्लेयर्स वर नॉट अवेलेबल, द बेंच वॉज ब्रॉट इन। तो ये जो वक्त है, दिस इज गोना बी अ ग्रेट टेस्ट ऑफ द सिस्टम, क्रिकेटिंग सिस्टम जो है कंट्री का, और ऑब्वियसली मतलब बेंच स्ट्रेंथ का जो है टेस्ट। इंग्लैंड का हम देख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, दे आर डूइंग सो वेल, इवन दो जो पहला जो टीम है they were kind of relaxed and they had to get into isolation. काफी लोग जो है वो they tested positive for COVID. So England's doing well. इंडिया पिछले 2-3 सीरीज से हम देख रहे हैं how special the bench strength is, how strong the bench strength is. But also जैसे मैंने पहले भी कहा, it's a direct reflection of the system in that country, the cricketing system. So yeah, I guess this is the new normal. तो उसका फर्क आगे क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा ऑब्वियसली अगर स्क्वाड चेंजेस होते हैं तो एज इट इज श्रीलंकन स्क्वाड इस वक्त इज नॉट इन फॉर्म और द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसमें भी अगर कुछ जो मेन प्लेयर्स है हट जाते हैं तो फिर दैट बिकम्स अ लिटिल वीकर देन। और फिर उसके अलावा जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनका यही होता है कि आप जब सीरीज में जाते हैं आप मेंटली तैयार रहते हैं कि भैया 13 तारीख से मैच है, 2 दिन है, 1 दिन है, 3 दिन है। अब सडनली आपको पता लगता है नहीं, 1 हफ्ता बाद है, सो वो थोड़ा सा जो है वो प्रिपरेशन में मेंटली थोड़ा सा इशू हो जाता है। आई एम श्योर विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस और साथ में जो कोचिंग स्टाफ है उनके पास भी जो एक्सपीरियंस है, दैट वुड काइंड ऑफ हेल्प द प्लेयर्स। इसको उसका और एक शायद डोमिनो इफेक्ट भी हो सकता है, और वो ये है कि काफी दिन पिछले हफ्ता 10 दिन से चल रहा था कि शायद इंडियन कुछ जो ओपनर्स हैं वो श्रीलंका से जाएंगे इंग्लैंड फॉर द टेस्ट सीरीज। पडिक्कल की बात चल रही थी, पृथ्वी शॉ की बात चल रही थी, लेकिन अब इस डिले के बाद अगर आप देखें 29 तक तो आप वहीं पे हैं। 29 के बाद से अगर आप निकले 30 तारीख को वहां से डायरेक्ट निकले तो देयर आर 2 ऑप्शंस। डायरेक्ट अगर जा भी सकते हैं तो फिर आपको वहां पे 10 दिन या 11 नाइट्स का है क्वारंटीन, वो भी होटल में क्वारंटीन है। या तो आपको कोई और एक कंट्री जाना पड़ेगा, थर्ड कंट्री, जो कि रेड लिस्ट में नहीं है, ग्रीन लिस्ट में है रादर, यूके के। लेट्स पुट इट दिस वे, सो यू हैव टू गो स्पेंड 11 नाइट्स देयर। उसके बाद आप इंग्लैंड घुस सकते हैं। और अब क्योंकि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप घुस के ही आप शुरू कर देंगे टेस्ट मैच स्ट्रेट अवे खेलना। तो कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन के लिए और हफ्ता कुछ चाहिए होगा, क्योंकि आप वैसे भी व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल के जा रहे हैं। रेड बॉल इट्स बीन अ वाइल, पृथ्वी, पडिक्कल रेड बॉल लास्ट खेले थे 1.5 साल पहले, सो वो प्रिपरेशन का भी टाइम देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस डिले के बाद थोड़ा सा और वो प्रोसेस डिले हो गया। अगर जाते भी हैं तो आई डोंट थिंक दे विल बी अवेलेबल बिफोर द 4th टेस्ट मैच, ऐसा मेरा मानना है, कीपिंग इन माइंड द क्वारंटीन एंड प्रिपरेशन टाइम एज वेल। तो वो एक अलग ही सवाल खड़ा कर देती है कि क्या 2 टेस्ट के लिए भेजना जरूरी है और क्या चाहिए भेजना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं डीप पॉइंट में कि देयर आर ऑप्शंस, देयर आर 5 ऑप्शंस देयर व्हिच कैन बी लुक्ड इनटू। और अब बात करते हैं थोड़ी टेनिस की। जी हाँ, विंबलडन की हम बात करते हैं, क्योंकि विमेन्स सिंगल्स जीत लिया है एशली बार्टी ने, ऑस्ट्रेलियन है, इसके पहले भी ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है, लेकिन एक स्पेशल कनेक्शन है क्रिकेट के साथ उनका। I'm sure a few of you will know this, but some few might not.
वो ये कि वो बिग बैश भी खेल चुकी है। जी हाँ, विमेंस बिग बैश खेल चुकी है, तो क्रिकेट भी खेल चुकी है एट दैट लेवल। उनका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सफर रहा है। पहले जूनियर लेवल में शी वॉज अ टेनिस प्लेयर, शी वॉज वर्ल्ड नंबर 2 जूनियर्स में। उसके बाद इन 2014-ish she kind of took a break from tennis and she played cricket. और क्रिकेट शी डिड नॉट जस्ट प्ले, वो ब्रिस्बेन हीट के लिए वुमेन्स बिग बैश खेली, एंड नाउ अगेन शी इज बैक टू टेनिस। 2019 शी वॉन अ ग्रैंड स्लैम, अभी इस साल विंबलडन। तो दिस इज समथिंग, व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस, ऑब्वियसली अ ग्रेट अचीवमेंट, लेकिन मेरा कहने का मतलब और मेंशन करने का मतलब ये है कि आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग एडवोकेट ऑफ कि बचपन से सिर्फ एक स्पोर्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दिस इज वॉट आई बिलीव। टिल द एज ऑफ 12, 13, इवन मे बी 14, मल्टीपल स्पोर्ट खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, बात करते हैं, कहते हैं यू नो 8 साल का बेटा है या बेटी 9-10 साल के हैं और कोचिंग में डालना है। बिल्कुल डालें, क्रिकेट में डालें, लेकिन प्लीज़ अलाउ द किड टू प्ले अदर स्पोर्ट्स एज वेल, क्योंकि दूसरे स्पोर्ट्स से आपका जो फिटनेस है, जो यू नो योर आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, जो बॉल सेंस है, वो डेवलप होता है। खासकर यू नो फिटनेस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि क्रिकेट के लिए बहुत एक तरीके का फिटनेस चाहिए होता है, लेकिन वही आप जब दूसरे स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए फिटनेस थोड़ा अलग चाहिए होता है। तो ओवरऑल फिटनेस के लिए एंड फॉर अ किड, जब बढ़ रहा होता है एक बच्चा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, साथ में बॉल सेंस। और ये अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी एक स्पोर्ट पे अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे स्पोर्ट यू पिक इट अप इजीली। मैं ये नहीं कहूँगा अच्छे हैं, एशली इज ऑब्वियसली स्पेशल इन दैट केस, लेकिन दोबारा टू रिएटरेट माई पॉइंट, यू नो टिल द एज ऑफ 12, 13, 14 आई वुड ऑलवेज एनकरेज किड्स टू प्ले मल्टीपल स्पोर्ट। उसके बाद यू डिसाइड, आप किसी एक स्पोर्ट पे आप अगर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, बट डोंट शाई अवे फ्रॉम प्लेइंग अदर स्पोर्ट। डोंट बी जस्ट वेरी वन डिमेंशनल फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज की, यू नो एक अर्ली एज से आप एक डिमेंशन ना हो तो बेहतर है। और एक खबर आपको ये देना था कि आज संडे है, तो संडे अपना जो वीकली चिट चैट होता है, we'll do that at 6 PM this evening on my YouTube channel यहीं पे। तो मिलते हैं दोबारा आज शाम को 6 बजे लाइव। Then we talk about whatever is going on and whatever we want to talk about, you know, it'll be a really free flowing conversation, जैसे जो जुड़ चुके हैं मेरे साथ पहले, they would know. Well, till then, obviously you guys take care of people around you, and do subscribe and do ask people to subscribe, and let's get those numbers going. चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में on live at 6 PM यहीं पे. Till then, bye.